नाज़रीन, आसिया फ़िरौन की बीवी उस ज़माने के अजीम तरीन महल में रहती थी। उसके पास बेशुमार नौकरानियाँ और कनीज़ें थीं और आसिया की ज़िंदगी आसाइशों से भरी हुई थी। उसका शोहर फ़िरौन एक जालिम और जाबिर हुक्मरान था, जिसने खुद को लोगों का खुदा बना लिया था और लोगों पर तरह तरह के जुल्म ढाया था। और उसने दावा किया था कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा हूँ, तुम सब मेरी इबादत किया करो और तुम सब मुझे ही खुदा मानो, और जो शख्स इनकार करता तो वो उसे मौत के घाट उतार देता। सब लोग खामोशी से जुल्म सहते, मगर इसका सामना करने को कोई तैयार ना था। ये वही फ़िरौन था जो कि एक वक्त में एक हकीर नुत्फ़ा था, मगर दौलत, फ़ौज और ग़ुलामों के गरूर में मुब्तला हो गया था। लेकिन उसके करीब तरीन इंसान, उसकी बीवी आसिया बिनते मज़ाहम ने उसकी खुदाई के दावे को चैलेंज किया। इब्तदा में आसिया अपने ईमान को छुपाती रही, मगर जब उसने ईमान का ऐलान किया तो फ़िरौन ने उसे हर तरह के अज़ाब में मुब्तला कर दिया। एक दिन फ़िरौन को पता चला कि फ़लाँ जगह पर एक औरत अल्लाह का नाम लेती है, तो फ़िरौन ने अपने सिपाहियों को भेजा जो कि उस औरत को ले आए। जब वो औरत फ़िरौन के सामने पेश हुई तो फ़िरौन ने उससे पूछा कि तुम मेरे अलावा भी किसी खुदा को मानती हो? तो उस औरत ने कहा, हाँ, मेरा खुदा वो है जो खुदाए हकीकी है, वो खुदा तुम्हारा भी खुदा है और मेरा भी। फ़िरौन को ये बात सुनकर गुस्सा आ गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके अलावा भी किसी को खुदा माना जाए। इसने उस औरत को उसके बच्चों समेत उबलते हुए तेल में डाल दिया। आसिया को जब ये बात बताई गई तो उसने अपने शोहर से कहा, तुम पर अफसोस है, तुम अल्लाह के मुकाबले में कितने बेखौफ हो। फ़िरौन ने जवाब दिया, क्या तुम पर भी वही जनून तारी हो गया है जो उस माँ पर हुआ था? आसिया ने जवाब दिया, नहीं, मुझे कोई जनून नहीं हुआ, लेकिन मैं उस वाहिद माबूद हकीकी को मानती हूँ जो कि तमाम आलमीन का रब है। फ़िरौन ने अपने सिपाहियों को भेजा और कहा कि जाकर आसिया की माँ को बुला कर ले आओ। जब आसिया की माँ फ़िरौन के सामने पेश हुई तो फ़िरौन कहने लगा कि तुम्हारी बेटी पर भी वही जनून तारी हो गया है जो उस औरत पर था। फ़िरौन ने कसम खाई कि या तो वो अपने ईमान से पलटेगी या फिर आसिया मौत को कबूल करेगी। आसिया की माँ ने उससे कहा कि वो फ़िरौन की बात मान ले, मगर आसिया ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं एक शख्स के जुल्म की वजह से उससे डरते हुए उसको खुदा कैसे मान लूँ। ये आसिया का अज़म था कि उसने ताकत और जबर के आगे सर न झुकाया। जब फ़िरौन ने देखा कि आसिया अपने ईमान से पीछे नहीं हटेगी तो उसने उसे सहरा में ले जाकर 4 खोंटों के दरमियान बांध दिया, बग़ैर खाने पीने के, और उसे 3 दिन तक तपती धूप में छोड़ दिया। पहले दिन फ़िरौन उसके पास आया और उसने पूछा, क्या तुम अपने ईमान से पलटती हो? आसिया ने जवाब दिया, नहीं, ये तो मेरे ईमान में मज़ीद इजाफ़ा कर रहा है। दूसरे दिन भी उसने यही पूछा और आसिया का जवाब भी वही था। तीसरे दिन फिर फ़िरौन ने आकर पूछा, क्या तुम अपने ईमान से पलटती हो? आसिया ने कहा, नहीं, तुम सिर्फ एक जालिम बादशाह हो और लोग तुम्हारे जुल्म से डर कर तुम्हें खुदा मानते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे जुल्म को देखते हुए तुम्हें खुदा नहीं मानूंगी। आसिया की ये बात सुनकर फ़िरौन सोचने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी ये हिम्मत देखकर और लोग भी मेरे सामने ना खड़े हो जाएं। इसीलिए फ़िरौन ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि फौरी तौर पर एक बड़ी चट्टान को उठाकर इसके ऊपर फेंका जाए। अगर आसिया अपने ईमान से पलट आए तो इसे ज़िंदा छोड़ा जाए, वरना इसे कत्ल कर दिया जाए। लेकिन इसी लम्हे आसिया ने अल्लाह ताला की तरफ देखकर दुआ की कि ऐ मेरे रब, मैं तुझे माबूद हकीकी मानती हूँ, मुझे आखिरत में मेरा मुकाम दिखा और मुझे फ़िरौन और उसके अमल से निजात दे और मुझे जालिम लोगों से निजात दे। अल्लाह ताला ने उसी लम्हे आसिया की बसीरत को खोल दिया और उसको जन्नत में उसका मकाम दिखा दिया, जिसे देखकर वो खुश हो गई और हंस पड़ी। फ़िरौन और उसके साथी पास खड़े हैरान थे कि वो क्यों हंस रही है जबकि उसे तो अजाब दिया जा रहा है। अल्लाह ताला ने उसी लम्हे आसिया की रूह कब्ज़ कर ली और उसे जन्नत में मुंतकिल कर दिया, और जब चट्टान उसके जिस्म पर गिरी तो वो दर्द महसूस न कर सकी, क्योंकि उसकी रूह पहले ही जन्नत में जा चुकी थी। अल्लाह ताला आसिया से राज़ी हो गया और उसका मुकाम जन्नत में मुकर्रर कर दिया। नाज़रीन, आसिया उन 4 ख़वातीन में शामिल हैं जो कि दुनिया की अजीम तरीन ख़वातीन में शुमार होती हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर 4 लकीरें खींचकर फरमाया, क्या तुम जानते हो कि ये क्या हैं?
सहाबाए किराम ने अर्ज़ की, अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। तो इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नती औरतों में सबसे ज़्यादा फजीलत वाली ये औरतें हैं, खदीजा बिनते खुवैलिद यानी हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हो, फ़ातिमा बिनते मोहम्मद, फ़िरौन की बीवी आसिया बिनते मज़ाहम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा मोहतरमा हज़रत मरियम बिनते इमरान रदियल्लाहु ताला अन्हो। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।